बच्चों, मैं हूँ आपकी नेहा दी। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 8 का रैशनल नंबर टॉपिक। रैशनल नंबर टॉपिक से पहले थोड़ी भूख लग गई है। हमारे पास है एक छोटा सा पिज्जा जिसके 5 पीस है, लेकिन मेरा बच्चा कह रहा है कि 3 पीस तो मैं ही खा जाऊंगा। तो मेरे पास कितने पीस बचे? 2 ना, मतलब अगर उसने 3 पीस खा लिया, मैंने 2 बचे, तो हमारे पास कितना कितना पोर्शन आया। मैं ये तो नहीं कह सकती आधा उसने खा लिया आधा मैंने खा लिया, है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सोचो सोचो कैसे लिखेंगे। यही हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर की फॉर्म में। तो रैशनल नंबर जो बना है वो रेशो से ही बना है कहीं ना कहीं। वो नंबर जो हम रेशो से डिवाइड करते हैं या रेशो से बनते हैं, उन नंबर्स को बोलते हैं रैशनल नंबर। इन चीज़ों को एक्सप्लेन में समझने से पहले थोड़े से स्टेप पीछे चले जाएंगे, ताकि इस नंबर्स को हम ज़्यादा अच्छे से समझ जाएं। तो हम क्लास फर्स्ट नहीं, नर्सरी में ही पहुँचते हैं पहले, क्योंकि सबसे पहले हमने काउंटिंग सीखी थी ना। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे काउंटिंग नंबर्स, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। सबसे पहले जब हम मैथ्स वर्ड में आए थे तो पहला वर्ड जो हमने पढ़ा था वो पढ़े थे हमने नेचुरल नंबर, राइट। तो नेचुरल नंबर कौन से होते थे? वो नंबर 1 2 3 सो ऑन, वो नंबर जो हमारे काउंटिंग में काम आते थे, राइट। लेकिन हम आते आते आगे पढ़ना बंद कर गए और हमारी क्लास में आ गए नंबर 0, या हम कहें कि 5 टॉफी से हमने 5 की 5 खा ली, तो मेरे पास कितनी बची? 0। तो हमारे पास नया नंबर लाइफ में आया, दैट इज कॉल्ड होल नंबर, राइट। दैट इज 0 1 2 3 सो ऑन। तो इसका मतलब जो नेचुरल नंबर को हम n कहते हैं, ठीक है, और होल नंबर को w कहते हैं। इसका मतलब होल नंबर हमारे पास कैसा नंबर आ गया जिसके पास सारे के सारे नेचुरल नंबर थे प्लस 0 भी था, वो हमारे पास क्या हो गए? होल नंबर। अरे करते करते हमारा कंपटीशन जब स्टार्ट हुआ, तो जब भी मार्क्स आते थे कि वो कहते थे सही का आंसर 2 और गलत का आंसर -1, और हमारे तो ज़्यादातर गलत होने लग गए, तो हमारे पास आंसर क्या आने लग गया? नेगेटिव, राइट। तो हमारे पास नया नंबर हमारी कैटेगरी में आया, दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। क्या बोलते थे हम उनको? इंटीजर, जिसको I और Z भी बोला जाता था, जो सारे के सारे होल नंबर लेके बैठा था। मतलब सारे के सारे होल नंबर, मतलब कह दो 0 भी और पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी। बस एक फर्क आ गया कि इसके पास नेगेटिव नंबर भी आने शुरू हो गए, दैट इज -1 -2 -3 सो ऑन। तो इसका मतलब इंटीजर ऐसे नंबर आ गए जिसके पास हमारे पास 0 भी था, पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी थे, लेकिन नेगेटिव नेचुरल नंबर भी थे। मतलब ये वाला नंबर अभी तक हमने सबसे बड़ा पढ़ा था, मतलब जो सारे के सारे होल नंबर को भी ले गया, सारे के सारे नेचुरल नंबर को भी खा गया, और खुद भी बहुत सारे नंबर। इसका मतलब सारे के सारे इंटीजर होल नंबर भी होते हैं, और सारे के सारे इंटीजर नेचुरल नंबर भी होते हैं। और सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर के पास 0 है ही नहीं, तो वो तो होल ही नहीं बन सकता, तो इंटीजर कहाँ से बनेगा? इसी तरह सारा होल भी इंटीजर नहीं हो सकते। क्यों? होल के पास 0 1 2 3 तो है, बट नेगेटिव नंबर नहीं है। तो इंटीजर सबसे बड़ा हुआ, देन होल हुआ, देन नेचुरल हुआ। तो इंटीजर होल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, बट नेचुरल होल या इंटीजर नहीं हो सकते। अब आते हैं अपने नंबर में। अब बात तो हो गई इतनी सारी कैटेगरी में, रेशो से रैशनल, रैशनल से रैशनल नंबर बना, तो इसके बारे में तो मैंने कोई कहानी गाई नहीं, है ना। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर हो गया तो हम रैशनल पे पहुंचे। चलिए अब आते हैं अपने नंबर्स के बारे में। तो रैशनल नंबर क्या हो गया? जैसे मैंने कहा 3 मेरे बेटे ने खाए, 2 मैंने खाए, तो 3:2। इसको कैसे करते थे? 3 अपॉन दोनों का प्लस 2 अपॉन दोनों का प्लस। याद है छोटी क्लासेस में कुछ ऐसे पढ़ा करते थे। इसका मतलब 3
5 में से 3 पोर्शन उसने खाए, 5 में से 2 पोर्शन उसने खाए। तो ये जो नंबर की फॉर्म है जो इस तरह लिखा जाता है, इस नंबर्स को बोलते हैं रैशनल नंबर। ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर, राइट। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो इनसे भी बड़े होते हैं। इस टेबल को मैं रिमूव करते हुए एक रैशनल नंबर को एक्सप्लेन करूंगी। जो इससे भी बड़े होते हैं, राइट। जो सारे के सारे इंटीजर्स भी ले लेगा और सारे के सारे रैशनल भी ले लेगा। तो इसके डेफिनेशन को अच्छे से समझते हुए कहते हैं, ऑल रैशनल नंबर इज अ नंबर which can be represented as जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? P by Q फॉर्म। कैसे लिख सकते हैं? P by Q फॉर्म में। सम बुक्स में A by B फॉर्म भी लिखा है, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। P और Q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। और Q 0 नहीं होना चाहिए। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नीचे 0 नहीं आना चाहिए। नीचे 0 आ गया तो इंफिनिटी बन जाएगा, जो हमारे कैटेगरी में नहीं। तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर नीचे दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। अब इंटीजर होंगे तभी ये क्या बनेगा? रैशनल नंबर। इसका मतलब रैशनल नंबर इंटीजर से भी क्या हो गए? बड़े हो गए। इंटीजर नंबर क्या हो गए? रैशनल से भी नंबर। ऐसा नंबर जिसको P by Q फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। 6 by 7, 6 by 7, 6 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, राइट। और 7 जो है 0 के इक्वल नहीं है, तो ये नंबर हमारे पास क्या हो गया? रैशनल नंबर, राइट। इसी तरह अगर मैं लिखूं -8 by 5, तो 8 और -8 और -5 दोनों इंटीजर हो गए। 5 0 के इक्वल नहीं है, तो ये नंबर भी हो गया हमारे पास रैशनल नंबर। अच्छा, एक कंफ्यूजन है, क्या नंबर 5 हमारे पास रैशनल है? मैंने तो बोल दिया सारे के सारे इंटीजर रैशनल है। मैंने अभी बोला टेबल को देख के कि सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल के इक्वल होते हैं। मैंने यही टेबल में बताया। लेकिन आपने कहा 5 रैशनल कैसे हो गए भाई? 5 इंटीजर है, यस। 5 की कैटेगरी आ गई इंटीजर की। 0 1 2 3 4 5 इंटीजर है, राइट। लेकिन ये रैशनल कैसे बन गया भाई? इसको बड़े सर्कल में कैसे लेके आ गए? 5 कैन बी रिटन एज 5 by 1। 5 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, और 1 0 के इक्वल नहीं हो सकता। किसी भी नंबर के नीचे 1 डिवाइड कर सकते हैं, तो ये नंबर रैशनल है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है 1 और 2 मार्क्स में। इज 0 इज रैशनल और नॉट? 0 रैशनल है या नहीं? तो 0 के नीचे 1 लगा सकते हैं। 0 and 1 are the rational integers. Therefore 0 and 1 is a rational number, right? इसी तरह कोई भी नंबर अगर मैं उठा लूं, -6, -7, -2 by 5, -6 by 7, कुछ भी उठा लूं, सारे के सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर। सारे के सारे रैशनल नंबर है, राइट। तो रैशनल नंबर की मेन डेफिनेशन क्या हो गई? ऐसा नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P by Q फॉर्म। P and Q शुड बी इंटीजर और Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इस कैटेगरी में डेफिनेशन के साथ हमारे पास पेपर में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इज 0 इज अ रैशनल नंबर? यस, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? 0 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 0 by 1। 5 is a rational number. 8 by 7 is a rational number. -6 by 2 is rational number. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। सारे के सारे नेचुरल नंबर रैशनल हैं, क्योंकि रैशनल बहुत बड़ा है, उसके अंदर छोटा सा बॉक्स आ गया। सारे के सारे रोल नंबर रैशनल हैं। ओए, मैं गलत कह रही ना? सारे के सारे नेचुरल, हाँ तो सही तो बोल। सारे के सारे नेचुरल रैशनल हैं, सारे के सारे होल रैशनल हैं, इंटीजर सारे रैशनल हैं, बट सारे के सारे नेचुरल नंबर रैशनल नहीं हो सकते ना। रैशनल नंबर के लिए क्या होना चाहिए? P by Q।
वो तो बेचारा 1 2 3 में ही खत्म हो गया। अगर 6/7 की बात करें वो रैशनल है बट नेचुरल नंबर नहीं है। तो मतलब सारे के सारे रैशनल नेचुरल नहीं हो सकता, छोटे से बड़े में जा सकते, बड़े से छोटे में नहीं आ सकते। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आई होप यू आर क्लियर। एक कॉन्सेप्ट और इसमें कंफ्यूजन आती है, एक स्क्रीनशॉट ले लो, सॉरी। यस, आपने ले लिया। एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है कि हम कहते हैं ये तो फ्रैक्शन भी पढ़ते आए हम, तो इसको रैशनल की कैटेगरी में क्यों दे दिया? फ्रैक्शन ही रहने देते ना। अब ये देखिए 6/3 राइट, 7/8 इसको लोएस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन भी है और रैशनल भी, राइट। 6/3 लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो क्या आएगा? 2/1 कैन बी रिटन एज 2। ये हमारे पास फ्रैक्शन नहीं है लेकिन ये रैशनल है, क्योंकि 2 कैन बी रिटन एज 2/1। ऊपर नीचे क्या होना चाहिए? इंटीजर, इंटीजर नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो ये फ्रैक्शन, ऑल फ्रैक्शन आर नॉट बी रैशनल एंड ऑल रैशनल आर फ्रैक्शनल। मतलब फ्रैक्शन और रैशनल में फर्क होता है। फ्रैक्शन में वही आती है जो ऊपर की ऊपर वाली फॉर्म आती है, रैशनल में कोई भी नंबर आ सकता है, सारे के सारे इंटीजर्स फॉर्म भी आ सकते हैं। आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट। थैंक यू।